रोजा तकवे से खाली है तो बेकार, हज तकवे से खाली है तो बेकार, कुर्बानी तकवे से खाली है तो बेकार। सीमांचल के जो मदारिस हैं वो आपके इन्हीं ताआवुन पर साल भर चलते हैं और आप ही इसके चलाने वाले हैं। ये अलग बात है कि हकीकी चलाने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। इस वक्त यूपी के जो हालात हैं और पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां वहां मदरसों के जो हालात हैं उनसे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। हम जैसे लोगों के लिए यूपी में मदरसा चलाना कितना मुश्किल हो चुका है हम उसको बयान नहीं कर सकते। खुद गवर्नमेंट जब हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देकर मदरसों को बंद कराने की कोशिश करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार से और गवर्नमेंट से कौन जीत पाता है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने यूपी के मदरसों को उनकी अपनी शक्ल में बहाल रखा और यूपी की योगी सरकार के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मारा। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ खुले आम मदरसा चल रहा है। आप अपने जलसों में मदरसे का ताउन खुलकर ले रहे हैं। और आपके यहाँ इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं है। मेरी गुजारिश है कि आप हुसैन सल्फी के हाथों पर ताउन किया, नजमे आलम साहब के हाथ में आपने ताउन किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरे हाथ पर भी इस इदारे का ताउन करेंगे। ये सोचकर कि ये मदरसे ही इस्लामी तालीमात को उसकी असली शक्ल में बाकी रखेंगे। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो यकीन मानिएगा कि ना आप का निकाह पढ़ाने वाला कोई होगा, ना आपके मरने के बाद आपका जनाजा पढ़ने वाला कोई होगा। ये मदरसे जिंदा हैं तो इस्लाम जिंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मदरसों का ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक छोटी सी आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया है। उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों की तरफ इशारा किया। इस्लाम की रूह है वही चीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। पहली चीज फरमाई अल्लाह ताला ने कि आए ईमानों वालों, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो। पहली चीज खौफ, पहली चीज अल्लाह का डर, पहली चीज तकवा, पहली चीज परहेजगारी और दूसरी चीज वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है, क्या तैयारी की है।
ये दो चीजें आज मैं बताऊंगा। पहली चीज तकवा, परहेजगारी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। और दूसरी चीज, आप दुनिया में आए हैं, यहां रहना नहीं है आपको। ये आरियतन उधार जिंदगी लेकर आए हैं। ये जिसकी दी हुई अमानत है वो वापस ले लेगा। हमको उसी जगह पर जाना है जहां से हमारे बाप आदम को निकाला गया था, जहां से हमारी मां हव्वा को निकाला गया था। हमको उसी जगह पर वापस जाना है। हमारा असली घर वो है, लेकिन उस असली घर को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें जो तरीके बताए, जो नुस्खा बताया, उन नुस्खों पर और उस तरीकों पर हमने कितना अमल किया, यह हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के लिए उसने क्या भेजा है, क्या तैयारी की है। हर शख्स को गौर करना चाहिए। पहली चीज क्या है? तकवा, अल्लाह से डरो। तकवा रूह है। याद रखिएगा, रूह की कद्र है, बॉडी की कद्र नहीं होती है। रोजा एक बॉडी है, नमाज एक बॉडी है, कुर्बानी एक बॉडी है, हज एक बॉडी है। इनकी कोई कद्र कीमत नहीं है। इनकी रूह तकवा है। अगर नमाज तकवे से खाली है तो बेकार, रोजा तकवे से खाली है तो बेकार, हज तकवे से खाली है तो बेकार, कुर्बानी तकवे से खाली है तो बेकार। आप इस मदरसे में जो चंदा दे रहे हैं, कलेक्शन दे कर रहे हैं, ताउन दे रहे हैं, अगर तकवे से खाली है तो बेकार। जर्जीस साहब की कद्र आप उस वक्त तक कर रहे हैं जब तक जर्जीस के अंदर रूह है। जिस दिन ये रूह निकल जाएगी, आप ही नहीं, खुद मेरी औलाद भी मेरी बॉडी की कद्र नहीं करेगी। 2, 3, 4, 5 घंटे से ज्यादा घर में नहीं रखेगी। उठाएगी, गुस्ल देगी, सफेद कपड़ा पहनाएगी। अब इस बॉडी को अपने घर में जगह नहीं देगी, बल्कि इसको 2 गज जमीन के नीचे कब्रिस्तान में ले जाकर किसी कब्र के गड्ढे के अंदर गाड़ दिया जाएगा। क्योंकि डेड बॉडी की इज्जत नहीं हुआ करती है, डेड बॉडी की कद्र नहीं हुआ करती है। उस बॉडी के अंदर जो रूह है उसकी कद्र है। इसी तरीके से नमाज की कद्र नहीं, नमाज की रूह तकवा है, उसकी कद्र है। रोजे की कोई कीमत नहीं है, रोजे की रूह तकवा है, उसकी कीमत है। हज की कोई कद्र कीमत नहीं है, हज की रूह तकवा है, उसकी कद्र कीमत है। कुर्बानी की कोई कद्र कीमत नहीं है, उसकी जो रूह है तकवा, उसकी कद्र कीमत है। अगर इन इबादतों से तकवे की रूह निकाल ली जाए तो सारी की सारी इबादतें बेकार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जैसे हम और आप बॉडी की कद्र नहीं करते और कब्र में दफन कर देते हैं, अल्लाह भी ऐसी नमाज और रोजों की कोई कद्र नहीं करेगा जिसके अंदर तकवा की रूह नहीं होगी। इसलिए पहली चीज पर गौर करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो हर मामलात में। यहां बैठे हो तब भी अल्लाह से डरो, यहां से उठकर जाओगे तब भी अल्लाह से डरो, अपने घर में रहो तब भी अल्लाह से डरो, अपने समाज में और गांव में रहो तब भी अल्लाह से डरो। कोई पंचायत का फैसला कर रहे हो और गांव के सभापति हो,
या गांव के प्रेसिडेंट हो या मुखिया हो या सभासद हो या चेयरमैन हो या एमएलए हो और कोई पंचायत बैठी हुई है, फैसला करना है तो उधर भी अल्लाह से डरो। शादी की है, बीवी है, बीवी के ताल्लुक से भी अल्लाह से डरो। बच्चे हैं, अदलो इंसाफ के मामले में अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि कोई एक बेटा आपकी ज्यादा खिदमत कर रहा है और आपकी बीमारी में आपके काम आ रहा है, तो मोहब्बत में आकर आप अपनी जमीन के बंटवारे को करते वक्त उस लड़के को ज्यादा हिस्सा दे दो जो आपकी खिदमत कर रहा है, और उनके हिस्से को गसब कर लो या कम कर दो जो आपके दूसरे बेटे हैं। इसी तरीके से आपके अगर 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो बेटियों के ताल्लुक से भी अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि बेटी का निकाह तो कर दिया, एक पल्सर और यामा तो दे दी, मोटरसाइकिल तो दे दी, दामाद को 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए का चेक तो दे दिया, लेकिन आप अपने घर, अपनी विरासत और जमीन और जायदाद में से उस लड़की को महरूम कर दें। आप अपनी बहन का हक मार लें, अपनी बेटियों का हक न दें। याद रखिए, हर मामले के अंदर हमें और आपको अल्लाह से डरना है। 3 लाख दामाद को देने के बाद आपकी बेटी आपकी विरासत से महरूम नहीं हो जाएगी, आपकी बहन आपकी जमीन, आपके जायदाद से महरूम नहीं हो जाएगी। बहन का अपना हिस्सा है, बेटी का अपना हक है, बीवी का अपना हक है, बेटों का अपना हक है। यह न सोचो कि बेटी तो पराए घर की है, वो तो शादी होके चली गई, अब हम जो भी बंटवारा करेंगे वो बेटों को मिलेगा, और बेटी की क्या जरूरत है। हमने 3 लाख रुपए दामाद को दे तो दिए हैं, हमने एक दुकान दामाद को दे तो दी है। माफ कीजिएगा, आपका दिया हुआ बेटी को माले जहेज आपकी बेटी को आपकी विरासत से महरूम नहीं कर सकता। हर मामले में अल्लाह से डरना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़, यहां देखिए डरना किस तरह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब डर की भी कैटेगरीज होती हैं, डर की भी क्वालिटी होती है। आदमी के डरने की अलग अलग कैफियत होती है। अभी हम बैठे हैं यहाँ, अचानक यहाँ सांप आ जाए, एकदम उठ के हम भाग जाएंगे कहीं काट न ले, ये सांप से डरने की कैफियत है। सांप अभी आ जाए, जहरीला सांप हो, एकदम हटेंगे। अगर हल्की सी भी फनकार मार दिया तो उसके जहर से हम मर जाएंगे। सांप को देखकर भाग रहे हैं, ये सांप से डरने का हक है। जंगल में जा रहे हैं, अचानक हमारे आंखों के सामने शेर आ गया, शेर को देख के भाग रहे हैं, क्यों? हमला कर देगा, भूखा होगा तब तो हमें लुकमा बना लेगा। शेर को देखकर भाग रहे हैं, ये शेर से डरने का हक है। लेकिन यहां अचानक आग लग जाए इधर, तो उस आग को देखकर हम भागेंगे नहीं और उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, भागेंगे नहीं, लेकिन आग में जंप भी नहीं लगाएंगे, कूदेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आग में अगर कूदे, छलांग लगाई तो हम जल जाएंगे। आग से भी आप डर रहे हैं, लेकिन आग को देखकर भाग नहीं रहे हैं। आग से डरने का मतलब क्या है? उसमें छलांग न लगाई जाए। जहर खाने से भी हम और आप डरते हैं, लेकिन जहर को देखकर कोई भागता है नहीं। क्यों? लेकिन डरते हैं। और जहर से डरने का मतलब क्या है? उसको खाया ना जाए, उसको पिया ना जाए। जहर से डरने का मतलब यह है कि उसको यूज ना किया जाए। आग से डरने का मतलब यह है कि उसमें छलांग न लगाया जाए। शेर से और सांप से डरने का मतलब यह है कि उसको देखकर भागा जाए, उससे राह फरार अख्तियार किया जाए। देखिए, आप जहर से भी डरते हैं, सांप से भी डरते हैं, बिच्छू से भी डरते हैं, आग से भी डरते हैं, लेकिन डरने की क्वालिटी और कैटेगरीज अलग अलग है। किसी से डरते हैं तो उसको देखकर भाग रहे हैं, और किसी से डर रहे हैं तो उसको यूज नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो
तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, आई मानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। हक्का तुकाती कह दिया, अल्लाह को देखकर भागो नहीं, इसलिए कि अल्लाह दिखाई तो देगा नहीं। अल्लाह को दुनिया की कोई आंख देख भी नहीं सकती, ला तुदरिकुहुल अब्सार, कोई आंख उसको नहीं देख सकती है, और वो हर आंख को देख रहा है। अल्लाह सबको देख रहा है, और दुनिया की कोई आंख में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह ने जिन कामों के करने पर जन्नत बताई है उन कामों को किया जाए, और जिन कामों के करने पर जहन्नम बताई है उन कामों से बचा जाए और डरा जाए। ये अल्लाह से डरने का मतलब है। अल्लाह ने कहा कि हमसे डरो, यानी हमने जिन कामों से रोका है मेरे बंदो तुम उन कामों को छोड़ दो, तुम उन कामों से रुक जाओ, वरना इन कामों के करने पर तुम जहन्नम में जलोगे। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। अवामिर को बचा लाया जाए और नवाही से इज्तिनाब किया जाए। जिन कामों के करने का हुक्म दिया उसको किया जाए, और जिन कामों से रोका है उससे हम और आप अपने आप को रोक लें। यह है अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मतलब। वरना डरने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह देख भाग भाग, नहीं। अल्लाह तो से डरने का एक मतलब यह है कि गुनाह करते वक्त अल्लाह का तसव्वुर हमारे दिमाग में होना चाहिए। मसलन कोई नौजवान शराब की बोतल लिए पीने जा रहा है, बाप नहीं देख रही, माँ नहीं देख रही, भाई नहीं देख रहे, दोस्तों अहबाब नहीं देख रहे, हमने अभी अभी एक बोतल खरीदी है, चलो पी लेते हैं। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला अपने मुंह तक ले गया, अचानक ख्याल आता है नहीं मेरा बाप नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मेरी माँ नहीं देख रही तो क्या हुआ, मेरी बीवी नहीं देख रही तो क्या हुआ, मेरे बच्चे नहीं देख रहे तो क्या हुआ, दोस्तों अहबाब नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो देख रही है। जैसी तसव्वुर हमारे दिमाग में आया हमने फौरन शराब का पीना छोड़ दिया, बोतल दीवार में दे मारी, नाली में फेंक दी। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। यकीदा होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम तो नहीं देख सकते, अल्लाह हमें देख रहा है। क्या हुआ, खो गया? भाई देखो ये शरीफ का बेटा है, बेटी है, देख लीजिए भाई, जिसका हो ले जाए, नहीं तो हम ले जाएंगे यूपी। लाओ स्टेज पर लाओ, इसको कहो रोए नहीं। आपका है? खोदा पहाड़ निकली चोहिया। चलिए मेला तो नहीं लगा जलसे में भाई, इतना इनकी मां को सोचना चाहिए कि मेरी बेटी कहां है। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। हम तो नहीं देख सकते अल्लाह को, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है।